नमस्कार, आदाब। मैं हशमत हुसैन एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज मगरबी बंगाल में इलेक्शन का दौर ख़त्म हो चुका, नतीजे भी आ चुके। नतीजे वही आए जो आना था। बीजेपी पार्टी ने तो बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे। उनको मालूम था न मुझे आना है न मुझे वादे पूरा करना है, लेकिन माहौल जितना बिगाड़ सके थे बिगाड़ा उन लोगों ने। नतीजा वही आया जो आना था। पश्चिम बंगाल के अवाम ने एक दफ़ा फिर हमारी दीदी को चुना मगरबी बंगाल के लिए, और बीजेपी को अपने जो औकात में जाना था चला गया। हर लोगों की ज़बान पे एक बात आई कि हमने पहली मर्तबा एक ऐसा इलेक्शन देखा है जिसमें ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन वोट नहीं लेना है, जनगण का, मतदाताओं का वोट छीनने आए थे, छीन के लेना है। हर पार्टी का ये हक है अपना 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 इलेक्शन में क्या करना है, उन लोगों ने क्या किया है ये बताना, उसके एवज में वोट मांगना। लेकिन इस दफा बीजेपी वालों ने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। रुपए किसके थे भाई? ये पैसे भी हमारे थे, हमारे आपके आवाम के पैसे थे। गरीब आवाम के पैसे को उन लोगों ने जिस तरह से बर्बाद किया है मगरबी बंगाल इलेक्शन जीतने के लिए। एक तरफ हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री, स्वराष्ट्र मंत्री और पता नहीं तमाम के जितने मंत्री हैं उनका स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, इनके अलावा सीबीआई, ईडी, एनसीबी, यहां तक कि एनआईए, इनकम टैक्स, और एक तरफ हमारी दीदी अकेले। लेकिन हमारी दीदी अकेले नहीं थी। ये उनकी गलती है, ये उनकी सोच, ये गलत सोच का नतीजा है। ये हमारी दीदी अकेली नहीं थी। एक दीदी के पीछे हमारे जैसे लाखों करोड़ों भाई उनके पीछे थे। गरीब आवाम, लाखों करोड़ों गरीब आवाम के दुआएं उनके पीछे थी, शुभकामनाएं उनके पीछे थी, और नतीजा आप सबके सामने है। खैर, इस मसले पर मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। इलेक्शन हो गया। आज हर तरफ से यह सुनने में आ रहा है कि तशद्दुद का दौर शुरू हो चुका है, एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, जिसका मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। हिंसा के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। हिंसा नहीं होनी चाहिए। कोई भी एक इंसान मरता है, यह बड़ी दुखित बात है, बड़े दुख की बात है कि एक हिंदुस्तानी मरता है। इसलिए मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं कि नहीं, हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा रुकनी चाहिए। अगर किसी ने गलती किया है तो आइंदे के लिए उसे समझाना चाहिए, लेकिन हिंसा से हमें दूर रहना है, क्योंकि हम अहिंसा के पुजारी हैं। हम नाथूराम गोडसे के पुजारी नहीं हैं। हम महात्मा गांधी के पुजारी हैं। उनके अहिंसा के आदर्शों का पालन करने वाले हैं। इसलिए हमें हिंसा से दूर रहना, हिंसा से बचना जरूरी है। आज मगरबी बंगाल में बहुत हर तरफ हिंसा हो रही है। मरकजी टीम भी आई थी पर कल परसों यह दौरे करने के लिए, लेकिन हिंसा तो वहां भी हो रही है मेरे भाई, कूच बिहार में, जहां बीजेपी ने कुछ अच्छे नतीजे किए हैं, कुछ सीट जीते हैं। वह कूच बिहार के लिए मरकज ने कोई टीम नहीं भेजा। वहां एक संप्रदाय के ऊपर जुल्म तशद्दुद का दौर चल रहा है। हमारी दीदी ने तो 2 दिन पहले शपथ ली है, और लेने के बाद उनसे जो करना था वो कर रही है। आज सबसे पहले एक कोविड से हमें लड़ना है, जो लड़ रहे हैं, पता नहीं कब कितनी और जाने लेगी। ये कोविड का जिम्मेदार भी मरकजी हुकूमत है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, और ये तशद्दुद का जिम्मेदार भी बीजेपी के कुछ लीडरान हैं, जो मगरबी बंगाल के मगरबी बंगाल के लीडरान हैं, जिन्होंने पहले से, आज से नहीं, इनका राज्य सभापति दिलीप घोष जब से ये सभापति बनी है और नरेंद्र मोदी मरकज पर कायम हुए हैं, कभी इनके मुंह से अच्छी बात, एक राज्य सभापति के लेवल का जो बात होता है, कभी उनके मुंह से नहीं सुना गया। इनकी क्वालिटी वही है। ये बातें करते हैं गली का मवाली जैसे। हॉस्पिटल पार्टी देवो, शमशान पार्टी देवो, भूखे गुली करबो, ये कोई एक राज्य सभापति का ये जबान है, ये लैंग्वेज है। उनके एक और लीडर
राहुल सिन्हा, एक और लीडर संतन बसु जिसके 2 पैसा औकात नहीं है, उनके जबान से भी यही सिर्फ हिंसा की बात, हिंसा के अलावा कुछ नहीं आता है इनको, जिसका नतीजा हमें आज भोगना पड़ रहा है। आज जो अहिंसा हो रहा है मगरब बंगाल में, इसके पूरे 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 जिम्मेदार बीजेपी है और बीजेपी के लीडर है। हमें कोई एक क्लिप दिखा दे कि हमारे तृणमूल किसी लीडरों ने इस किस्म का बयान दिया, इस किस्म का भाषण दिया, इस किस्म का स्पीच दिया है। শ্মশান পাঠিয়ে দেবো, গুলি করে দেবো, हॉस्पिटल पार्टी देवो, बाड़ी जीतते पारबे ना। एक लीडर ने बयान दिया है ना, आज दे रहे हैं, क्योंकि हमारा वो, हम उस स्कूल के नहीं है। पता इन लोग का मजबूरी ये है कि जिस स्कूल में पढ़ेंगे वही सीखेंगे। ये दिलीप घोष अपने आप को समझते क्या है? दादागिरी वाली बात। इलेक्शन से पहले एक इको पार्क है हमारे कलकत्ता में, एम्यूजमेंट पार्क है, घूमने की जगह है, टाइम से खुलता है, टाइम से बंद होता है, लोग टिकट कटा के अंदर घूमने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। नहीं, सुबह खोल दो मेरे लिए, मैं जॉगिंग करूंगा। दरोगा इनके बाप ने बनवाया है, इनके बाप ने बनवाया इको पार्क। सुबह सवेरे खोल दो और एक टीवी चैनल को लेकर दिखाते हैं जॉगिंग कर रहे हैं। ये दादागिरी वाला बात। कभी कोई अच्छी बात, कभी कोई बुनियादी बात, उन्नयन की बात, तरक्की की बात कि हम जीतेंगे तो इतनी नौकरी का इंतजाम करेंगे, हम जीतेंगे तो गरीबों के लिए करेंगे, नहीं, सिर्फ दादागिरी वाला बात। तो आज जो ये हिंसा हो रही है मगरबी बंगाल में, ये इसके पूरे 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 जिम्मेदार इन लोग हैं। ये दिलीप घोष, ये राहुल सिन्हा, ये संतन बासु। हम दीदी से आग्रह करेंगे कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले आओ, जिन्होंने पूरा मगरबी बंगाल का माहौल बिगाड़ा है। और आज ये चल बड़ा साधु की बात कर रहे हैं, हम मगरबी बंगाल असेंबली में नहीं जाएंगे, बाइकआउट करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ अहिंसा चल, अहिंसक कराने वाले कौन है? ये जाते हैं गांधी जी के समाधि के सामने धरना देने। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। गांधी हमारे गांधी जी के कातिल के पुजारी तुम लोग हो, और तुम उनके समाधि के पास जाते हो धरना देने के लिए। ये नौटंकी खत्म, बहुत हो गया नौटंकी। लोग समझ चुके हैं, मगरबी बंगाल के अवाम ने इनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारकर इन्हें जगाया है कि देख लो ये मगरबी बंगाल है। और ये मगरबी बंगाल से इनका काउंटडाउन शुरू हो गया। समझ लीजिए, ब्रिटिश जैसे ताकतवर साम्राज्य का जवाल भी इसी मगरबी बंगाल, इससे कलकत्ते से शुरू हुआ था। और ये बीजेपी का भी जवाल यह कलकत्ता मगरबी बंगाल से शुरू हो चुका है। अब एक नारा हमें लगाना चाहिए, बीजेपी भगाओ, हिंदुस्तान को बचाओ, देश को बचाओ। मुल्क का एक नागरिक मरता है, मुझे बहुत दुख होती है, बहुत दुखित बात है, चाहे किसी कारण मरे हो। और ये लोग शीतलकुची में 4 लोगों को गोली से भून दिया जाता है। ये दिलीप घोष क्या कहते हैं, এখন আরো অনেক शीतलकुची हो गए, देख लो क्या क्या इनके जमाने, क्या लैंग्वेज है। मैंने इनको पता है कि अभी और बहुत गोली चलाना हम लोग को, बहुत को जान लेना है, वोटरों को डराना है। जो संप्रदाय के वोटर इनको शक है कि तृणमूल को देने वाले, उनको डराना है कि घर से निकलो मत। এখন অনেক शीतलकुची हो गए। राहुल सिन्हा फरमाते हैं, और 4 जन के लोग, 8 जन का मारा उचित छिलो। इनको सिखाए, इनको बताए, इनको तो लोग का मारा उचित छिलो। आज अपनी औकात में पहुंच गए हैं, अभी भी समझ जाए, क्योंकि हम अहिंसा के पुजारी है। हिंसा नहीं चाहिए हमें तरक्की चाहिए। मगरबी बंगाल गरीबों के लिए तरक्की चाहिए, गरीब आवाम के लिए तरक्की चाहिए। जो हमारी दीदी 10 वर्षों में किया है और आगे भी उनसे यही उम्मीद है। और दीदी से हमारी एक आग्रह है, खेला तो अभी शुरू हुआ है दीदी, खेला बहुत लंबा है, बहुत दूर जाना है। हमने आपको बहुत दूर जाना है। हमारे जैसे